ताकि बाहर के ये शोरगुल, यहाँ की आवाज़ें, यहाँ का चाय पाए आपके उस अंदर की आवाज़ को सुनने में बाधा ना डाले। जब इधर की आवाज़ अंदर में नहीं जाएगी तो उधर वाली आने वाली आवाज़ को एकाग्र होकर के सुनोगे। खूब ऊंचा ध्यान दे करके सुनना है। अगर बैठ करके कर रहे हो तो खोपड़ी का ये हिस्सा आसमान की ओर है, उधर ध्यान दे करके सुनना है। और मान लीजिए लेट करके करते हो, आराम तलब हो करके, सुविधा भोगी हो करके, तो लेट के करने पर जिस दिशा में आपकी ये खोपड़ी जाती है उसी दिशा की ओर सीधे ध्यान लगा करके सुनना है। या कोशिश करके सुनने लगोगे तो कुछ दिन अभ्यास करने पर दिन लग सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं। आपकी जितनी जल्दी एकाग्रता सुनने की आएगी उतनी जल्दी कामयाबी मिलेगी। एकाग्र होकर के आवाज़ों को सुनने लगे तो गुरु महाराज की दया से महाराज जी ने सुनाया, बारीक दूर से आती हुई छनती हुई आवाज़ सुनाई पड़ेगी, बहुत पतली। धीरे धीरे उसको सुनने और उसको प्रकट करने की कोशिश करोगे तो कुछ दिन अभ्यास करने पर ऐसा लगेगा आवाज़ मेरे नज़दीक आ रही, हम आवाज़ की ओर बढ़ रहे हैं, दूरियां खत्म होकर नज़दीकियां आ रही हैं, आवाज़ की तीव्रता भी बढ़ती जा रही है। अब थोड़ा जोर जोर से आवाज़ें बजने लगी हैं। जब इस तरह से आवाज़ की गति बढ़ने लगे तो अपने समय को भजन में और बढ़ाना, और देर तक बैठ करके भजन करना। जितनी देर तक बैठ करके भजन करोगे उतनी ही जल्दी आपको कामयाबी मिलेगी। अब वो सात्विकता का जमाना नहीं रहा। तब लोगों के खान पान ठीक थे, बैठने पर 10 ही मिनट में एकाग्र हो जाते थे और साधना शुरू हो जाती थी। लेकिन अब आपका मन इतना संसार में बहका हुआ है, इतना संग दोष से, खान पान के संग सोहबत से इतना बिगड़ गया, इतनी चंचलता आ गई कि इतनी जल्दी एकाग्र नहीं होता। इसलिए पूज्य महाराज जी ने 3 घंटे समय में देने के लिए कहा है। 3 बजे से 6 बजे तक का ब्रह्म मुहूर्त बताया है। आत्मज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए ये सबसे अच्छा समय है। अगर आत्म विज्ञान को पाना है तो आपको 3 घंटे कम से कम भजन करना पड़ेगा। तो देखो अभी इसके बारे में बताते हैं। पहले आवाज़ को समझ लीजिए। जब ये ऊपर ध्यान दे करके आवाज़ों को सुनने लगोगे और आवाज़ें आपके अंदर एक तार उतरने लगेंगी, आप उसमें लय होने लगोगे, तो एक बहुत बड़ा दूसरा चमत्कार आपके जीवन में होगा। वो क्या? जैसे जंग रहित लोहे को चुंबक खींच करके अपने में चिपका लेता है। अगर जंग रहेगा तो लोहे को नहीं खींचेगा, अगर जंग हट जाए, चमकदार परत हो जाए तो उसी लोहे को खींचता है। जब तक आपके अंदर कर्मों की जंग लगी है, बुराइयों की जंग लगी है, आपका अंतःकरण का पर्दा मटमैला है, तब तक आवाज़ आपको नहीं खींचेगी। लेकिन धीरे धीरे कोशिश करके अपने कर्मों के पर्दे को साफ करो। गुरु की तड़प के द्वारा, शब्द को सुनने की प्रबल इच्छा के द्वारा आप जब उस पर्दे को साफ करोगे, निर्मल हो जाएगा, तो उस चमकदार अंतःकरण के साथ जीवात्मा को खींच करके वो शब्द अपने में चिपका लेगा, सटा लेगा, और जीवात्मा को सटा करके लेकर के उड़ेगा आसमानों में। और स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, देवी देवता लोक, काल भगवान का लोक, माया का लोक, ब्रह्म का लोक, पार ब्रह्म का लोक, प्रकृति का लोक, महाकाल, ये सब ऊपर के लोकों में फिर क्रम से जो है जीवात्मा को ले जा करके उनके दर्शन करने का, उस मंडल में पहुंच करके आनंद लेने का मौका देगा। ये शब्द ही कराएगा, दूसरा कुछ नहीं। इसलिए जब वो शब्द लगातार आपके सुनने को मिलने लगे तो आप उसको सुनने में मशगूल होइए। और सत्संग में जो अलग अलग मंडलों में अलग अलग धुनियों का पूज्य महाराज जी ने वर्णन किया है, उन धुनियों को पकड़ने की कोशिश करो, पहचानने की कोशिश करो। ध्वनि पहचान में आ जाए तो उसी में लय होने, पिल जाने की कोशिश करो। और जब पिल जाओगे तो आप वास्तव में उधर पिल जाओगे, मालिक की तरफ भी पिल जाओगे। इसीलिए महात्माओं ने कहा, अगर साधना करनी है तो अपने को बाहर से समेट करके तीसरे तिल के भीतर घुसाओ। तीसर तिल मह पिल रहो, मन की डोरी